नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम का धुंधलका धीरे धीरे रात के अंधेरे में बदल रहा था। रमेश ने अपनी कार धीमी कर दी और अपने फोन की स्क्रीन पर गूगल मैप्स की ओर देखा। वह रास्ता भटक चुका था। चारों ओर घना जंगल था और सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसने एक साइन बोर्ड देखा, बसंतपुर 3 किलोमीटर। रमेश के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने कार उस दिशा में मोड़ ली। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सड़क पर धुंध गहरी होती जा रही थी और चारों ओर पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। गांव में पहुंचने के बाद रमेश ने देखा कि वहां कोई भी इंसान नहीं था, केवल पुराने और जर्जर मकान जिनकी खिड़कियां और दरवाजे टूटी फूटी अवस्था में थे। उसने अपनी कार को एक पुराने घर के पास रोक दिया और सोचा कि शायद उसे यहाँ कोई मदद मिल जाए। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी जो कहीं दूर से आ रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद यहाँ कोई है और उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए। वो एक पुराने मंदिर की ओर गया जहाँ से आवाज आ रही थी। मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। रमेश ने उससे पूछा, माँ, मुझे बसंतपुर से बाहर जाने का रास्ता चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बूढ़ी औरत ने उसे अजीब ढंग से देखा और कहा, रास्ता? यहाँ से जाना मुश्किल है। रात में इस गांव में रुकना सुरक्षित नहीं है। रमेश ने यह सुनकर एक हल्का सा ठहाका लगाया और कहा, मुझे कोई डर नहीं है माँ, बस मुझे रास्ता बता दीजिए। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से एक दिशा की ओर इशारा किया और धीरे से बुदबुदाई, वो रास्ता, पर ध्यान रखना, उस रास्ते पर जाना आसान नहीं। रमेश ने बिना ध्यान दिए बूढ़ी औरत की बात को अनसुना कर दिया और उस दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की। उसकी रूह तक कांप गई, पर वो खुद को समझा बुझाकर आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह गांव के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसे एक औरत दिखी जो सफेद साड़ी में लिपटी थी। वह उसकी ओर मुड़कर उसे एकटक देख रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। उस औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझसे दूर रहो। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके करीब आती गई। जब वो रमेश के बिल्कुल करीब आ गई, तब उसने अपना चेहरा ऊपर किया। रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। उसका चेहरा एक सड़ीगली लाश की तरह था, आंखों के नीचे काले घेरों से भरी और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। रमेश ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो वहीं ठिठक गया और उसने देखा कि चारों ओर से उसी तरह की औरतें आ रही थीं, जो सफेद साड़ियों में लिपटी थीं और उनके चेहरे भयानक थे। वे सब उसकी ओर बढ़ रही थीं, मानो उसकी आत्मा को निगलने आ रही हो। रमेश ने आखिरी बार जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अगले दिन जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने रमेश की कार को देखा। कार के भीतर वो नहीं था, पर कार की सीट पर एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर खून से लिखा था, बसंतपुर में आना मना है। बसंतपुर में आज भी वो कागज उसी जगह पर है और कहते हैं कि जो भी उस गांव में रात के समय जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता।